हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में प्रायिकता के अगली कड़ी में ये सीखेंगे कि किसी भी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के ही घटित नहीं होने की प्रायिकता का कुल योग क्या होता है। तो ख्याल रखिएगा, जैसे कई बार की प्रायिकता में ये पूछा जाता है कि कोई एक संबंधित घटना है, उसके घटित होने की प्रायिकता का मान अगर 0.7 है तो उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना चाहिए, प्रायिकता का जो फार्मूला नंबर 2 है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या है फार्मूला नंबर 2, आज हम लोग इसी का डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, फार्मूला नंबर 2 है किसी भी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का कुल योग जो होता है वो संख्या 1 के समान होता है। उसको हम लोग सूत्र के माध्यम से कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके सूत्र के माध्यम से व्यक्त करने का जो फार्मूला है या संकेत है वो कुछ इस तरह से है, जैसे प्रोबेबिलिटी अपर इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी अपर नॉट इवेंट्स। ऊपर में एक बार का चिन्ह लगेगा, इसमें सांकेतिक तौर पर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यदि आप इस फार्मूला को याद रखते हो तो इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो सहजता से ही तैयार हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसी एक उदाहरण लिया जाए, यदि किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.07 है तो उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट का मान क्या होगा। तो इसके लिए ये फार्मूला नंबर 2 जो होगा वो कारगर सिद्ध होगा और इसके माध्यम से इस प्रकार से सवाल को सहजता से ही हल किया जा सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके हल में, तो इसके हल में हमें लिखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक घटना में किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का कुल योग जो होता है वह 1 होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस जगह पर उसका मान हम लोग स्थापित कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.07, कई बार की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का मान दिया हुआ रहता है तो उसके जगह पर वो मान स्थापित करोगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है तो उसके जगह पर हम लोग 0.07 का मान स्थापित कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो उसके जगह पर ज्यों का त्यों उतार देंगे, इक्वल टू 1 के 1 कर देंगे। अब फिर ख्याल करोगे कि जब इसमें इक्वल टू का चिन्ह लग जाएगा तो फिर यह कथन जो होगा एक समीकरण का आकार ले लेगा और समीकरण को जिस प्रकार से हल किया जाता है सेम उसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसको जब हम लोग हल करेंगे तो बराबर के बाएं साइड में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का मान है इक्वल टू जब करेंगे तो RHS में है 1 की राशि तो 1 होगा, और LHS में जो फर्स्ट पद देख रहे हो 0.07 का, जिसका चिन्ह आगे कुछ नहीं मतलब धनात्मक है, उसे जब दाहिने साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 0.07। फिर देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का मान जब निकालोगे तो कितना निकलेगा, 1 की राशि में जब आप लोग 0.07 की राशि माइनस करने जाओगे तो प्राप्त मान हो जाएगा 0.97 का। ठीक है, और इस तरह से उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो मान होगा वो 0.93 हो जाएगा और ये चीज़ क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी सेवा में हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।